हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एम पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हम एक बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें भिन्नों की जोड़ बाकी ये सीखेंगे। छोटे छोटे बेसिक ही हमारे 9th-10th की क्लास को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। आज हम भिन्नों की जोड़ सीखेंगे, बाकी सीखेंगे, क्योंकि ये 5th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। 5th क्लास में हमें भिन्नों की जोड़ बाकी देखने को मिलती है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जिसमें आता है 5/2 प्लस 3/5। अब इसको हमने सीखा होगा पहले कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो हो जाता है 15। 5 2 5 दूनी 10। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन इसको हम और भी काट सकते हैं। काटना मतलब कॉमन दोनों में किसके पहाड़े से कटेगा वो देखना है। जैसे ये 5 के पहाड़े से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये कितनी बार कटा? 3 बार। और ये कितनी बार गया? 2 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3/4 प्लस 5/7 कर दिया। अब इसका कैसे करेंगे? तो वहीं ऊपर से ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे वाले का मल्टीप्लाई। 5 या 15, 7 चौक 28। अब इसको भी किसी टेबल से काट सकते हैं, तो काट लो, बाकी रहने दो। एक और, अब हम कुछ एक अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे 5/15 प्लस 8 आ गया 30। तब भी हम ये इस तरीके से कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें होता यूँ है कि ये नंबर बड़ा हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके से कैसे? नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 30। एलसीएम लेने आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो क्या है, मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा। जैसे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 15, ये 2 से डिवाइड होगा ये वाला, तो ये बचा 15। फिर 2 से होगा नहीं, तो किसे करेंगे? 3 से। 3 का डिवाइड, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, और इसमें किससे जाएगा? 5 का 1 आएगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 5। इसका आंसर क्या आएगा? 3 दूनी 6। फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 अंक 30, तो आंसर आया 30। तो जो 30 है वो नीचे लिखना है। अब ध्यान देना है, हमेशा नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। क्या याद रखना है? नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। मतलब 13 में 15, 30 में 15 का डिवाइड होगा, फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। मतलब जो आंसर आएगा उसका 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। एक बार थोड़ा पूरा लिख कर बताता हूँ एक बार कि मुझे क्या करना है। 30 में डिवाइड करना है 15 का, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ठीक है, इसी तरह से प्लस का प्लस लिख लेंगे। अब इसका वापस से ऐसे ही 13 में 13 का डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ। ऊपर क्या है? 8, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना,
13 में 15 का डिवाइड 30 में 15 15 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 बार गया। तो ये जो 2 है इसका डिवाइड करने में भाग देने पे 2 आया, उस 2 का गुणा 5 के साथ होगा। तो क्या आएगा आंसर, एक बार लिख लेता हूँ, 2 × 5 प्लस का प्लस। ऐसे ही 30 में 30 का भाग जाएगा तो 1 आएगा × 8 और नीचे 30 चल ही रहा। अब गुणा वाला पहले सॉल्व करना है। 5 दूनी 10 प्लस 8 एकम 8 और नीचे आएगा 30। ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 और 30। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल ही ले लेते हैं, 5/10 प्लस 5/12 कर लेते हैं। अब यहाँ पे गुणा करके करोगे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, लंबा, इसलिए हम करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार। 2 का भाग 12 में 2 का भाग कितनी बार, 6 बार। 2 का 5 में जाएगा नहीं तो 5 वापस ऐसे ही लिख लेंगे। 6 में 2 का कितनी बार, 3 बार। अब 3 का इसमें जाएगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसमें 1 बार। अब 5 का ये आ जाएगा। अब इन सब का गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 60। तो हमारा नीचे एलसीएम क्या आया, 60। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं सीधा करूँगा, नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। नीचे वाले के साथ क्या करना है, भाग देना है, ऊपर वाले के साथ गुणा। 60 में 10 का भाग, 60 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार जाएगा तो भाग देने पे आया 6। उस 6 का गुणा करना ऊपर वाले के साथ, मतलब 6 × 3। ठीक है, प्लस का प्लस। 60 में 12 का भाग कितना है, 12 पंचे देख लेते हैं, आएगा 12 पंचे 60। इस 5 का गुणा ऊपर वाले के साथ करना है, 5 के साथ, मतलब 5 का गुणा 5 के साथ, इन दोनों का गुणा 18 प्लस का प्लस, 5 और 5 का गुणा 25 और नीचे 60 का 60 आएगा। आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 5 जुड़े तो 13 का 3 हासिल आई 1, 2 3 और 1 हासिल 4 और अपन में 60। ये हमारा आंसर है। अब ये वाला इजी है, लेकिन बड़े नंबर के साथ ये होगा नहीं। ये वाला छोटे हो या बड़े सभी के लिए यूज़फुल है। अब मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था। तरीका क्या है, इसी को देखते हैं। 5/15 और है 8/30। अब मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक नंबर का फैक्टर हो, मतलब गुणनखंड हो, मतलब एक नंबर है वो दूसरे के पहाड़े में आ रहा हो। जैसे 15 के पहाड़े में 30 आ रहा है, या 30 का फैक्टर है 15, गुणनखंड। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको सीधा एलसीएम के तौर पर लिख दो। यही आ रहा है, यहाँ पे तुम्हें अलग से लिखने की, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सीधा तुम एलसीएम 30 लिख सकते हो। आगे तो सॉल्व करने का तरीका वही है। इसमें इसके नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ गुणा सीधा कर सकते हो। 15 दूनी 30, 2 का गुणा 5 के साथ, 30 में 30 का भाग 1,
1 का गुणा 8 के साथ, फिर जोड़ने पे 18 और 30, बस ये आंसर है। और बाकी हो तो बाकी में कुछ नहीं, जहाँ जोड़ते हैं वहाँ घटाना है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, 3/8 प्लस 4/7। अब यहाँ पे इसके पहाड़े में आ नहीं रहा, तो ये शॉर्ट वाला तरीका कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये छोटा है तो हम इसको गुणा वाले से कर सकते हैं। 8 और 7 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 से 56, नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ गुणा, वो वाला उससे भी कर सकते हैं। इसमें भी एलसीएम 56 ही आएगा। तो इन दोनों का गुणा करा 56 आया, इन दोनों का गुणा करेंगे 12 आया, तो ये आएगा 12। किसी से कट रहा है तो काट लो। तो कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 3 से जाएगा, 4 3 12, यहाँ से कितनी बार, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पे कुछ सारी चीज़ों की कुछ ट्रिक्स होती हैं, को कौन कौन सी ट्रिक्स सीखनी है पहले से बता देना। जोड़ बाकी की, फिर गुणा भाग की, और भी छोटी छोटी कोई ट्रिकियाँ होती हैं जिसको हमें सीधा कर सकते हैं। हम वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर जिसे बोलते हैं, उसकी ट्रिक, उसके तरीके, तो इसके लिए कमेंट करें। ठीक, ऐसी चीज़ें और भी बहुत सारी होती हैं, इसके लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं से छोटी छोटी वीडियो और बनाऊंगा जिससे आपको सीखने को मिले। धन्यवाद।